हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए एसएससी ने एक और 2025 की बड़ी वैकेंसी है वो जारी कर दी है। बच्चों, आप सबको पता है कि एसएससी के द्वारा जीडी के अंदर लगातार हर साल एक वैकेंसी जारी की जा रही है जो बड़ी भर्ती एसएससी के द्वारा करवाई जा रही है। बच्चों, इसी बीच आपको बता दें कि एसएससी जीडी ने 2025 की वैकेंसी की पूरी जानकारी है वो अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें आपको बता दें कि टोटल कितने पद हैं। 39,481 पद हैं। बच्चों, आपको यह भी पता है कि हर साल 2021, 22, 23, 24 लगातार 4 साल हो गई हैं जो एसएससी जीडी है वो अपनी वैकेंसी है वो जारी कर रहा है, और वो भी बड़ी वैकेंसी जारी कर रहा है, क्योंकि पीछे जो बच्चों वैकेंसी आई थी 25,000, फिर उनको बढ़ा करके 45,000 कर दिया गया था, जिनका अभी तक फिजिकल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे पहले 2025 की वैकेंसी की पूरी जानकारी एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। आपको बता दें बच्चों कि एसएससी जो वैकेंसी जो नोटिस में डाल दिया डेट वो फिक्स है। किसी कारणवश एक या दो मंथ का अंतर हो सकता है कि आपका एग्जाम या फिर आप उसने जो फिजिकल की डेट डाली है उसमें कुछ संशोधन हो जाए, लेकिन एसएससी ने हर बार जो एग्जाम की डेट दे दी वो फाइनल है। उसके अलावा कोई दूसरी डेट नहीं देगी, क्योंकि एसएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार अपनी वैकेंसी है, अपनी जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगातार वैकेंसी जारी कर रहा है। तो बच्चों, ये मान के चलो, आपको बताया था हमने कि 10 लाख पद खाली पड़े हैं एसएससी के अंदर अभी तक, जिनको भरना है, और हर साल 30 से 50,000 वैकेंसी जारी होंगी, यह भी कंफर्म है। बच्चों, एसएससी की जो बेहतरीन तैयारी है वो आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों को करवा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपके फॉर्म कब अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी फीस क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। इन सब बातों के ऊपर यहां पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले सभी बच्चे एक बार दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको वो जानकारी उपलब्ध हो। बच्चों, आपको बता दें कि ये जो वीडियो है इसमें आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, और अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये वीडियो देख करके जरूर जाएं कि इसमें कोई ना कोई मिस्टेक ना हो जाए आपके फॉर्म अप्लाई करते वक्त, क्योंकि उसके आगे आपको फिर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन यहां पे इस जो 2025 की वैकेंसी है 39,481 पद हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगी, जिसमें और भी जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बच्चों, लक्ष्य बना लो, आपका इस बार एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन होना तय है। आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। तो आओ बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें बच्चों कि इसमें जो एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसमें आर्मर्ड जो पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसएफ है, राइफलमैन जो जीडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, असम राइफल है, सिपाही है, ये सब क्या किस में आते हैं प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उनके ऊपर भी अपन आगे चर्चा करेंगे, बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपके जो फॉर्म स्टार्ट होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कब से? 5 सितंबर 2024 से लेकर के 14/10/2024 तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे।
यानी कि कल से शिक्षा दिवस के अवसर पे आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं रात 12 बजे से बच्चों, और 14/10/2024 तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। कब तक होंगे? रात के 11 बजे तक। 14/10/24 आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है बच्चों। और आपको बता दें कि जो आपका फीस का जो पेमेंट है बच्चों, वो आप 15/10/24 तक अप्लाई जो फीस जो चालान है वो आप काट सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी फीस का जो भी मेथड है उसके बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं, अगर किसी बच्चे ने गलती से अपनी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दी है, अपने नाम में या फिर किसी भी प्रकार के एड्रेस में कोई भी प्रकार की गलती हो चुकी है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक, मतलब नवंबर 5 से लेकर के नवंबर 7 तक आप रात 11 बजे तक उसमें संशोधन कर सकते हो। बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो, ठीक है, 2 दिन आपको समय मिलेगा। तो बच्चों इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये वीडियो है वो आप पूरा देखें, अंत तक देखें और एक एक चीज समझें, ताकि आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। क्योंकि इसमें जोन के हिसाब से वैकेंसी रहेंगी। एक जो काफी बच्चे फॉर्म ई-मित्र पे जाकर के दे देते हैं कि सर अप्लाई कर देना, को उसमें वो पूछता है कि किस पोस्ट से अप्लाई करूं, तो कौन सी पोस्ट बड़ी है, कौन सी छोटी है, इन सब के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो जोन दिए गए हैं, इसमें जो कोड दिए गए हैं पोस्ट के बच्चों, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों, आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 तारीख से, यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं, और 14/10/2024 तक आपके इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे। बच्चों आपकी जो एग्जाम की जो डेट दी गई है सीबीटी बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन होगा, वो जनवरी और फरवरी 2025 दी हुई है। यानी कि आपके पास बच्चों 4 से 5 मंथ हैं अभी तक कि एसएससी की तैयारी करने के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। हर बार वैकेंसी आएंगी, लगातार 4 से 5 साल वैकेंसी आएंगी, लेकिन आपको इस वैकेंसी के अंदर ही बच्चों सिलेक्शन लेना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसमें आपकी फीस का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। एप्लीकेशन फीस है बच्चों वो आपकी 100 रुपए रहेगी। किन कैंडिडेट्स के लिए? जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं। एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोई रुपए या फिर चार्ज नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। तो आप इस पेमेंट को ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से आप इस पेमेंट को काट सकते हो बच्चों, ठीक है। फीस है वो जमा करवा सकते हो। ये थी डेट आपकी, जो लास्ट डेट और फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट थी वो है बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको मैंने बताया था कि एसएससी कभी भी अपनी डेट है वो चेंज नहीं करती है। उसने जो डेट डाल दी वो फिक्स है। एग्जाम की डेट डाल दी तो उसी मंथ में उसकी एग्जाम होनी तय है, ठीक है। तो अपने जोर शोर के साथ तैयारी कीजिए आरएसडी की पूरी टीम के साथ, जो आपको सिलेक्शन की ओर आकर्षित करेगी। क्योंकि जो बच्चा आरएसडी से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पोस्ट जो है बच्चों, टोटल कितनी वैकेंसी है? 39,481 पोस्ट हैं, ठीक है। 39,481 पोस्ट हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अपन कि कौन कौन सा जो डिपार्टमेंट आते हैं बच्चों, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन सी जो फोर्सेज हैं उसमें एसएससी जीडी में कौन कौन से आते हैं। पहले आता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, फिर आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं सीआईएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बच्चों, वो अपने जो बॉर्डर के जो एरियाज में होती है वो कौन सी होती है? बीएसएफ। सीआईएसएफ है बच्चों, आपको ये ज्यादातर जो गार्ड के रूप में मिलेगी, या फिर अपने जो दिल्ली में है, या फिर मेट्रो स्टेशन पे, या फिर हवाई जहाज का जो एयरपोर्ट होता है बच्चों, वहां पे आपको सीआईएसएफ है वो मिलेगी। फिर बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ। फिर आती है आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, असम राइफल है, ठीक है। और फिर है आपकी एसएसएफ और
एनसीबी। इनके अंदर पोस्ट है बच्चों, सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो होती है आपकी एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक डिपार्टमेंट्स होता है एनसीबी। फिर एसएसएफ आता है बच्चों, फिर आपकी असम राइफल आती है, फिर आपकी आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। इस प्रकार से ये वैकेंसी है। बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी 15,654 वैकेंसी है, ठीक है। सीआईएसएफ की बात करते हैं 7,145 वैकेंसी है। सीआरपीएफ के अंदर बच्चों कितनी है? 11,541 वैकेंसी है। और एसएसबी के अंदर 819, आईटीबीपी की 3,017 वैकेंसी है, और असम राइफल की 1,248 वैकेंसी है। एसएसएफ की ये 35 है, और एनसीबी जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है उसकी 22 है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो पोस्ट है एनसीबी और एसएसएफ ये सेंट्रल लेवल की है, जो भी अपने केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें इनकी ज्यादातर ड्यूटी रहती है। ये सबसे बड़ी पोस्ट है दोनों। पहले है एनसीबी, ब्यूरो डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स का, और फिर है एसएसएफ। तो बच्चों जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो उस टाइम आपको कोड पूछेगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे वो क्या लगाने हैं उसके ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो कितनी होनी चाहिए? ओनली फॉर 10th पास जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें बात करेंगे कि जो वैकेंसी है बच्चों वो मेल और फीमेल डिपार्टमेंट में कितनी है, और जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, और एससी एसटी जो डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसी कितनी है। इन सब बातों के ऊपर यहां पे अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के जो भी भाई बहन है उनको शेयर करते रहें, क्योंकि आरएसडी की पूरी टीम है वो लगातार प्रयासरत है आपके जो हौसले हैं, आपके जो सपने हैं उनको पंख लगाने के लिए। आरएसडी की पूरी टीम आप लोगों के लिए तैयार खड़ी है एकदम मजबूत तरीके से। एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा बच्चों, सिलेक्शन सबका होगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो पोस्ट नेम है बच्चों वो यहां पे आपको मिलेंगी, फोर्सेज के नाम, कोड है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये थे प्यारे बच्चों मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी। इधर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कांस्टेबल डिपार्टमेंट, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो बात करते हैं बीएसएफ है प्यारे बच्चों, उसको कोड ए दिया गया है, जिसमें जनरल की 5563 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1330 है, ओबीसी की 2906 है, ठीक है, एससी की 2018 है, एसटी की 1489 है। इस प्रकार से बच्चों टोटल जो मेल कैंडिडेट्स की टोटल जो वैकेंसी है वो 13,306 है। किस डिपार्टमेंट में? बीएसएफ के अंदर। फिर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। जनरल के लिए 986 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों 234 हैं, ओबीसी की 510 हैं, एससी की 356 है, एसटी की 262 है, और फीमेल कैंडिडेट्स की इस प्रकार से 2348 वैकेंसी है बीएसएफ के अंदर, ठीक है बच्चों। सीआईएसएफ को बच्चों कोड बी दिया गया है, ठीक है। पहले मेल कैंडिडेट्स की जो भी वैकेंसी उन पे चर्चा कर लेते हैं। उसमें 2720 है जनरल की, 644 है ईडब्ल्यूएस की, 1420 है बच्चों ओबीसी की, एसटी की है 687 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 6430 वैकेंसी है टोटल, किसमें? सीआईएसएफ के अंदर। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को प्यारे बच्चों कोड सी दिया गया है। बच्चों ये जो कोड दिए गए हैं ABCDEF, ठीक है, HI, प्यारे बच्चों इसमें जी नहीं है बीच में, कहीं ये सोचो कि जी भी है। ABCDEFH और I कोड दिए गए हैं इनको, क्योंकि इन कोड के आधार पे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इन कोड के आधार पे ही आपकी वैकेंसी है बच्चों वो सिलेक्ट होंगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीआरपीएफ के अंदर कोड सी दिया गया है। इसमें आपकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं मेल के लिए 4765 वैकेंसी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 1130 है, ओबीसी की 2510 है, एससी की 1681 है, और एसटी की 1213 है। इस प्रकार से टोटल जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बच्चों सीआरपीएफ के अंदर 11,299 वैकेंसी हैं
मेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर बात करते हैं एसएसबी के, कोड डी दिया गया है। 349 वैकेंसी है जनरल की, 82 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, 187 वैकेंसी है बच्चों ओबीसी की, एससी की 122 है, और इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है 819 वैकेंसी है बच्चों। तो ये था बच्चों हर डिपार्टमेंट का मेल्स कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है। कोड की बात करते हैं, आईटीबीपी के अंदर ई दिया गया है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 2564 है बच्चों। हर कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी वो कितनी है, 2564 वैकेंसी है। जो असम राइफल है बच्चों, उसको कोड एफ दिया गया है। जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे बच्चों, उस टाइम ये कोड आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे उसमें जिन बच्चों के टॉप नंबर आएंगे उस हिसाब से ये जो आपको पोस्ट है बच्चों, एनसीबी की है, एसएसएफ है, एआर है, असम राइफल, आईटीबीपी है, इनकी पोस्ट है वो निर्धारित होंगी। क्योंकि काफी बच्चे जो होशियार होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनके लिए उस हिसाब से ही ये पोस्ट हैं वो डिवाइड कर दी जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों असम राइफल के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 1148 वैकेंसी है। हर कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी है। आप जब फॉर्म में अप्लाई करो बच्चों, उस हिसाब से ही अपना फॉर्म में अप्लाई करना, ठीक है। फिर बात करते हैं एसएसएफ की। उसमें जो कोड दिया गया है बच्चों वो एच दिया गया है। इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 है। एनसीबी जो डिपार्टमेंट है उसको कोड आई दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स की कितनी है, 11 है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की बच्चों। फीमेल कैंडिडेट्स में 715 वैकेंसी है टोटल, हर कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ के अंदर 242 वैकेंसी है। किनके लिए बच्चों, फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। एसएसबी में बच्चों इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है, ठीक है। यानी कि इसमें एसएसबी के अंदर आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई वैकेंसी का प्रावधान नहीं है। आईटीबीपी की बात करते हैं, टोटल 453 वैकेंसी हैं, ठीक है। और जो असम राइफल है उसमें फीमेल के लिए 100 वैकेंसी है। एसएसएफ के अंदर प्यारे बच्चों कोई वैकेंसी नहीं है, और एनसीबी की टोटल 11 वैकेंसी है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी फीमेल, मेल और फीमेल की मिलाकर के 39,400 इतनी वैकेंसी है, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी वैकेंसी के बारे में। टोटल कितनी वैकेंसी है बच्चों इसमें, 39,481 वैकेंसी है, ठीक है। मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट्स मिलाकर के हर कैटेगरी के हिसाब से अपन ने ये वैकेंसी का पूरी जानकारी है बच्चों वो आपको दी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो एज का जो प्रावधान है वो क्या है। प्यारे बच्चों, पहले जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी उसमें 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना से पहले जो भी बच्चे थे, जो भी अभ्यर्थी थे, उनको एज में छूट दी गई थी 3 साल की, ठीक है। लेकिन इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें बच्चों आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1/1/2025 तक आपकी एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। इसमें जो नॉट बिफोर मतलब 2/1/2002 से लेकर के 1/1/2007 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच में, ठीक है। तो उनकी एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST जो अलग से उनको कोटा मिलता है एज के अंदर छूट का, उसका क्या है बच्चों, उसमें 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी को प्यारे बच्चों 3 साल की दी गई है। एक्स सर्विसमैन जो हैं बच्चों उनको 3 साल की छूट दी गई है आफ्टर डिडक्शन, मतलब आर्मी में जो भी डिपार्टमेंट में एक्स सर्विसमैन है उसकी जॉब के बाद, ठीक है, 3 साल की छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस को प्यारे बच्चों अनरिजर्व जो हैं गुजरात के, उनको 5 साल की छूट का प्रावधान दिया गया है। तो ये था बच्चों आपकी एज की छूट का प्रावधान। आपकी एज है वो क्या रहेगी इसके अंदर, वो इन सब की जानकारी अपने चैनल पे है, वो आपको मिल रही है बच्चों। और लगातार जुड़े रहे आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, जिसमें आपको बेहतरीन एसएससी जीडी की तैयारी है वो करवाई जाएगी बच्चों। और पूरी टीम है वो आपको बढ़िया तरीके से बेहतरीन आपको नोट्स हैं, क्लास हैं, जो भी
मोटिवेशन है, जो भी आपको जानकारी होगी एसएससी की, वो आपको लगातार अपने चैनल पे मिलती रहेगी। बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें लगातार। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन बच्चों आपको हमने अभी बताया था, कुछ नहीं है, सीधी सी एक ही बात है कि 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 10th पास होना चाहिए और एज आपकी 18 से 23 साल होना चाहिए। यही आपकी क्वालिफिकेशन है और यही आपकी एज है। ठीक है बच्चों, तो सीधी सी रामबाण एक ही है। लेकिन बच्चों जो बच्चे 10th पास आउट हैं उनका जो मार्कशीट है वो वेरीफाई होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड के माध्यम से, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अब अपन इसमें बात करते हैं एनसीसी जिन बच्चों ने कर रखी है उनके लिए। जिन बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 5% की छूट का प्रावधान है। जिन बच्चों के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, और जिन बच्चों के पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 2% की छूट का प्रावधान है। किसमें बच्चों? एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर उसको छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यह था एनसीसी वाले बच्चों के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एग्जाम का जो स्कीम है, जो प्रोसेस है, वो क्या रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एसएससी जीडी के अंदर बच्चों एग्जाम की। तो इसके ऊपर अपन बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। उससे पहले बच्चों वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें बात करते हैं बच्चों, टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 80 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन है? 80, और 80 × 2 यानी कि 160। यानी कि बच्चों आपका जो पूरा जो पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और इसमें आपको टाइम क्या मिलेगा। बच्चों आपको बता दें, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो पार्ट है, पार्ट ए में, उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल नंबर कितने हो गए बच्चों? 40 नंबर का हो गया आपका रीजनिंग का पार्ट। यानी 20 क्वेश्चन और 40 नंबर का आपका रीजनिंग का पार्ट रहेगा। जनरल अवेयरनेस जीके की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इस प्रकार से 40 नंबर आपके जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे, सॉरी बच्चों जनरल नॉलेज के रहेंगे, जीके के। ठीक है, एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है बच्चों उसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल बच्चों इंग्लिश और हिंदी जो रहेगी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश बच्चों इसमें ओब्लिक दे रखा है। अगर आप जिन बच्चों को इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश चूज करें, और जिन बच्चों को हिंदी आती है तो वो हिंदी चूज करें। कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही करनी है और आपको हिंदी ही करनी है। तो जो आपको इंटरेस्टेड है, जो आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। इस प्रकार से टोटल जो नंबर क्वेश्चन होंगे इंग्लिश या हिंदी के 20 होंगे, और टोटल नंबर कितने होंगे? 40 होंगे। इस प्रकार से आपका टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा, और टाइम बच्चों आपको 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट का यानी कि 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा एसएससी जीडी के अंदर। बच्चों एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट है एसएससी के अंदर, जीडी के अंदर, क्योंकि इसमें जो भी है, जो भी मेरिट है बच्चों इसमें लगातार हाई जा रही है। मेरिट है 2 से 3 साल के अंदर, उसका भी पूरा जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताएंगे आपकी 2021 की मेरिट कितनी रही, 22 की कितनी रही, 23 की कितनी रही, 24 की कितनी रही और 25 में क्या रहेगी। तो बच्चों जुड़े रहे आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। इसमें आपकी माइनस मार्किंग की बात करते हैं बच्चों, 0.25 यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी इसके अंदर। 0.25 यानी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। ये था बच्चों आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में। जिन बच्चों की एग्जाम क्लियर हो जाएगी उनको पीएसटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी क्या होता है प्यारे बच्चों? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीटी होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बात करते हैं आपकी हाइट है, वेट है और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपके चेक होंगे पीएसटी के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका पीएसटी और पीटी।
पीटी प्यारे बच्चों आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो फिजिकल से संबंधित जो भी रनिंग वगैरह है, दौड़ है जिसे बोलते हैं, वो होगी। तो उसमें आपकी रेस रखी गई है बच्चों, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी और 24 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और जो बच्चे लद्दाख रीजन आते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया से आते हैं, उन बच्चों को बच्चों छूट का प्रावधान है क्या, कि उनकी जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर होगी और 7 मिनट का टाइम रहेगा। जो बच्चे अपने पहाड़ी एरिया से जुड़े हुए हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वो इस वीडियो को जरूर देखते रहें। ठीक है बच्चों, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो उनके लिए प्यारे बच्चों जो रेस है वो क्या है, 1.6 किलोमीटर है और 8.5 मिनट, यानी 8 सही 1/2 मिनट का टाइम मिलेगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग के अंदर। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स लद्दाख पहाड़ी एरिया से आते हैं, उन बच्चों को 800 मीटर की रनिंग रहेगी और 5 मिनट का टाइम रहेगा। यह था बच्चों आपका पीटी के बारे में जानकारी। पीएसटी में आपका बच्चों हाइट है, वेट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब होंगे पीएसटी के अंदर, वो सबसे पहले वही होगा, फिर आपका पीटी होगा। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों पीएसटी के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हाइट के बारे में, कितनी हाइट रहेगी, क्योंकि काफी बच्चों की जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, काफी बच्चों के कॉल आए कि सर एसएससी जीडी में हाइट क्या ले रहे हैं, फीमेल की क्या ले रहे हैं, मेल की क्या ले रहे हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें पूरा। ठीक है, बात करते हैं पीएसटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीटी की अपनी जानकारी होगी पहले बच्चों। तो इसमें आपके जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 170 क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की 157, यानी 157 सीएम आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी अदर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया से आते हैं, पहाड़ी एरिया से आते हैं, उनके लिए अलग से छूट का प्रावधान किया गया है यहाँ पे, जिसमें 162 से लेकर के आपकी बच्चों 157 से लेकर के 165 के बीच में आपकी इन सब की हाइट होनी चाहिए। फीमेल की बात करते हैं, जो SC ST है, ट्राइबल एरिया से आते हैं, जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, उन बच्चों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है SSC GD के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपकी हाइट की पूरी जानकारी। तो सीधी सी बात है कि मेल कैंडिडेट्स की 170 हाइट होनी चाहिए, जो फील्ड एरिया से आते हैं, मतलब फील्ड एरिया में आते हैं उनके लिए। ठीक है, और फीमेल की 157 होनी चाहिए, और जो पहाड़ी एरिया से आते हैं उनकी जो हाइट है 157 से लेकर के 165 के बीच में होनी चाहिए मेल्स की, और जो फीमेल हैं उनकी 147 से लेकर के 155 के बीच में आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं इसमें चेस्ट के बारे में। ठीक है, चेस्ट है बच्चों वो अनएक्सेप्टेड, मतलब 80 सीएम तो आपकी होनी ही चाहिए बिना फुलाए, और +5 फुलाने के बाद आपकी 85 सीएम होनी चाहिए बच्चों, फुलाने के बाद आपकी चेस्ट के बारे में। ठीक है, और जो ट्राइबल एरिया है, जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, उन बच्चों की जो चेस्ट है बच्चों अनएक्सेप्टेड, मतलब बिना फुलाई आपकी होनी चाहिए 76 से लेकर के 78, और 5 सीएम आपकी फुल आउट होनी चाहिए चेस्ट के अंदर। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ओनली फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए है चेस्ट का। ठीक है बच्चों, जो आपका पीएसटी होगा, पीटी होगा, वो ओनली मेल कैंडिडेट्स का होगा चेस्ट का। ठीक है, तो ये था आपका पूरी जानकारी बच्चों। अब सबसे बड़ी बात है सैलरी क्या होगी, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सैलरी के लिए तो भाग रहे हैं सभी। तो बच्चों इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी उसके ऊपर बात करते हैं कि पे स्केल है वो क्या रहेगा। पे स्केल बच्चों आपका लेवल फर्स्ट रहेगा। ठीक है, किस पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही एनसीबी के लिए। एनसीबी के लिए प्यारे बच्चों आपकी जो सैलरी है वो 18,000 से 56,900 रहेगी। ठीक है, और जो भी सॉरी बच्चों, और जो भी अदर पोस्ट रहेंगी उनमें प्यारे बच्चों 21,700 से लेकर के 69,100 आपकी क्या रहेगी? सैलरी रहेगी। तो बच्चों ये थी अपनी पूरी जानकारी किसके बारे में?
एसएससी जीडी 2025 के बारे में। बच्चों, पूरी जो टीम है आरएसडी की वो लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत है, आपके सपनों को, आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए। और जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर किसी भी प्रकार को आपको इसमें कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।